आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। अमरनाथ यात्रियों पर दहशतगर्दाना हमले में 7 यात्री हलाक और 19 यात्री जख्मी हो गए हैं। अनंतनाग जिले में कल शाम करीब 8 बजे ये वाकया पेश आया। 2 पुलिस चौकियों पर फायरिंग करने के बाद भागते हुए दहशतगर्दों ने यात्रियों की बसों को भी निशाना बनाया, जिसमें 5 खवातीन समेत कुल 7 अफराद हलाक हो गए। महलूक यात्रियों में महाराष्ट्र के पालघर और डहानू की 2 खवातीन भी शामिल हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और जम्मू कश्मीर की वजीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। कंपनियों की जानिब से मुलाजमीन को दिए जाने वाले तहाइफ से मुताल्लिक हुकूमत ने अशिया और खिदमात टैक्स की वजाहत कर दी है। वजारत मालियात से मौसूला इत्तला में कहा गया है कि 50,000 रूपयों से जायद के तहाइफ पर टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि 50,000 से कम कीमत के तहाइफ जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली ने कल नई दिल्ली में इनकम टैक्स अदा करने वालों के लिए आयकर सेतु नामी ऐप का इफ्तिताह किया। इस ऐप के जरिए टैक्स दहिंदगान अपने इनकम टैक्स भर सकेंगे और पैन कार्ड के लिए दरखास्त भी दे सकेंगे। जनाब जेटली ने कहा कि इस ऐप के जरिए इनकम टैक्स से मुताल्लिक मालूमात का हुसूल मजीद आसान हो जाएगा। मरकजी काबीना ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सिफारिशात के तहत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के असातिज़ा की तनख्वाहों में अब 22 ता 28% इजाफा हो जाएगा। ये बात वजारत इंसानी वसाइल के ज़रायों से मौसूला इत्तला में कही गई है। हुकूमत के इस फैसले से 8 लाख प्रोफेसर्स को फायदा होगा। गैर मियारी ज़रई कॉलेजेस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई जरूरी है। ये बात रियासत के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने कही है। कल राजभवन में ज़रई यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक मुनक़दा इजलास में जनाब राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में मियारी ज़रई तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज मुल्हिका कॉलेजेस के मियार पर नजर रखें, नीज मतलूबा मियारात की तकमील न करने वाले कॉलेजेस की मंजूरी मनसूख करने पर भी यूनिवर्सिटीज गौर करें। ये बात भी जनाब राव ने कही। उन्होंने मुतल्लिका शोबे के हुक्काम को ज़रई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की मखलूआ जायदादों को जल्द अज जल्द पुर करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत दी। वजीर आला पीने के पानी की स्कीम के तहत आइंदा 4 बरसों में रियासत भर में नल के जरिए पानी की फराहमी के 1000 प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद किया जाएगा। ये बात वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कही है। कल पीने के पानी से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संग बुनियाद रखने के बाद वजीर आला ने ये बात कही। वजीर आला ने कहा कि फिलहाल बंद पड़ी हुई 83 इलाकाई आबी सरबराही स्कीमात को दोबारा शुरू करने पर भी हुकूमत गौर कर रही है। कल संग बुनियाद रखे गए प्रोजेक्ट्स में जालना जिले के पराड़ा, इसी तरह नांदेड़ का सगरवाड़ी और अर्जापुर प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा जिले के 17 कस्बात में पानी के फिल्टर प्रोजेक्ट, हिंगोली, लातूर, परभनी और जालना के पानी की जांच की तजुर्बेगाहें भी शामिल हैं। मारूफ कार्टूनिस्ट मंगेश तेंदुलकर आज अलसुबह से पहले पूना में रिहायशी मकान में चल बसे। वो 81 बरस के थे। मुसव्विरी के मैदान में जनाब तेंदुलकर को मुख्तलिफ कौमी और रियासती अवार्ड्स दिए गए थे। मंगेश तेंदुलकर कार्टूनिस्ट के अलावा एक बेहतरीन कॉलम निगार भी थे। उनकी आखिरी रसूमात आज दोपहर पूना में अदा की जाएगी। कर्ज माफ किए गए 89 लाख किसानों के नामों की फेहरिस्तें आइंदा 8 दिनों के अंदर अंदर बैंकों के सुपुर्द की जाए। शिवसेना ने अपने इस मुतालबे की यकसुई के लिए कल रियासत भर की जिला सेंट्रल बैंक्स के सामने ढोल बजाओ आंदोलन किया। पार्टी कायद और रियासत के वजीर माहौलियात रामदास कदम ने कल मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि कर्ज की वसूली के लिए बैंक इंतजामिया किसानों के घरों के सामने ढोल ताशे बजाकर दबाव डाल रही है। लिहाजा इसी तर्ज पर शिवसेना ने रियासत भर के इमदाद बाहिमी बैंकों के सामने ढोल बजाओ आंदोलन किया है, ताकि हुकूमत जल्द अज जल्द इन किसानों की फहरिस्तें जारी करे। मराठवाड़ा में भी औरंगाबाद समेत जालना, बीड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़ और हिंगोली अजला में जिला इमदाद बाहमी बैंकों के सामने शिवसेना कारकुनों ने ढोल बजाओ आंदोलन किया। लातूर जिले के किसानों का ज्यादा नुकसान हुआ है, लिहाजा लातूर के किसानों को कर्ज माफी के साथ ही मजीद 10-10 हजार रूपये कर्ज दिए जाने का मुतालबा भी इस मौके पर किया गया। उस्मानाबाद में एहतजाज के बाद जिला इमदाद बाहमी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात पर मबनी महजर भी पेश किया। इलाकाई खबरें खत्म हुई।